Hello everyone. Welcome to my channel. Myself समीम अख्तर मिर्था एंड मैं आप लोगों को लुसेंट पढ़ाऊँगी, जो हम जानते हैं कि बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए ये कितना ज़रूरी है। और इसमें से लुसेंट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। देखा गया है कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है वहाँ पे लुसेंट से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आया है। तो आज मैं आपको एंशिएंट हिस्ट्री का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो पढ़ाऊँगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, इंट्रोडक्शन में फर्स्टली यहाँ पे हिस्ट्री के बारे में दिया गया है कि एक हिस्ट्री क्या है, कहाँ से आया था, किस वर्ड से आया था, उसका मीनिंग क्या है, उसके फादर कौन है, इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, द स्टडी ऑफ द पास्ट इज़ कॉल्ड हिस्ट्री। ओके, मतलब पास्ट के बारे में हम जो भी स्टडी करते हैं उसको हिस्ट्री कहा जाता है। उसके बाद है द इंग्लिश वर्ड हिस्ट्री इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया मीनिंग रिसर्च, इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन। यहाँ पे देखिए, हिस्ट्री का जो मीनिंग है वो है हिस्टोरिया, मतलब मीनिंग नहीं है बट हिस्ट्री जहाँ से डिराइव्ड हुआ था वो है हिस्टोरिया से, और हिस्टोरिया एक ग्रीक वर्ड था, ठीक है। और इस हिस्टोरिया का मीनिंग है रिसर्च करना, इंक्वायरी करना और इन्वेस्टिगेशन करना। बेसिकली पास्ट में क्या हुआ था, कब हुआ था, कैसे हुआ था, इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करना, उसके बारे में रिसर्च करना ही होता है हिस्टोरिया। यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि हिस्टोरिया किस वर्ड से आया है। तो हमें ये याद रखना है कि ये ग्रीक वर्ड का है, ठीक है। लुसेंट का एक इम्पॉर्टेंट बात है क्या है कि इससे हर एक लाइन, हर एक वर्ड इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ें ही दिया गया है, तो हमें सब चीज़ें अच्छे से पढ़ना होगा। तो बाद में दिया है द ग्रीक हिस्टोरियन हेरोडोटस वाज द रियल हिस्टोरियन ऑफ द वर्ल्ड। हेरोडोटस को रियल हिस्टोरियन माना जाता है वर्ल्ड में, और उनको फादर ऑफ हिस्ट्री भी कहा जाता है, ठीक है। आप ये याद रखिएगा। और वो एक ग्रीक हिस्टोरियन थे। उसके बाद ही रोड ओनली वन बुक द हिस्टोरीज। उन्होंने एक बुक लिखा था द हिस्टोरीज, एंड द हिस्टोरीज डिस्क्राइब द बैकग्राउंड एंड इवेंट ऑफ द ग्रीको पर्शियन ग्रीक इरानियन वॉर्स। एंड द हिस्टोरीज में उन्होंने ग्रीको पर्शियन वॉर के बारे में डिटेल में लिखा था, जो हुआ था ग्रीक्स एंड पर्शियन के बीच में, ठीक है। उस वॉर में 5 बैटल थे, और लास्ट बैटल में ग्रीक ने पर्शियन को टोटली हरा दिया था और वो जीत गए थे। तो इस वॉर के बारे में डिटेल में उन्होंने इस बुक में लिखा था। उसके बाद इट वॉज द रोमन फिलोसोफर सीरो who first of all called Herodotus the father of the history। एंड मैंने कहा था कि हेरोडोटस को फादर ऑफ द हिस्ट्री कहा जाता है, और उनको ये सीरो नाम के जो फिलोसोफर थे, रोमन फिलोसोफर, उन्होंने पहले उनको हेरोडोटस को द फादर ऑफ द हिस्ट्री का नाम दिया था। देन द जर्मन हिस्टोरियन लियोपोल्ड वॉन रैंके इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। एंड अकॉर्डिंग टू रैंकी, द टास्क ऑफ अ हिस्टोरियन इज टू डिस्क्राइब द पास्ट एज इट एक्चुअली वाज। मतलब रैंकी भी एक अकॉर्डिंग टू रैंकी वो भी एक हिस्टोरियन थे, तो उनके अकॉर्डिंग हिस्टोरियन का काम है पास्ट को डिस्क्राइब करना, मतलब पास्ट जैसा था वैसा ही डिस्क्राइब करना, ठीक है। वहाँ पे कुछ भी वो चेंज नहीं कर सकते। तो द पास्ट एज इट एक्चुअली वाज, यहाँ पे जो दिया गया है विज एज ऐसे, ये भी
सेम यही बताया गया है कि द पास्ट एज इट एक्चुअली वाज, जस्ट ये जर्मन वर्ड में लिखा गया है। ये देखिए इसका मीनिंग दिया है, व्हाट इट द पास्ट वाज एक्चुअली वाज, व्हाट इट द पास्ट एक्चुअली वाज। ओके, तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है ये। और उसके बाद जो है द जर्मन फिलोसोफर and propounder of thesis, antithesis and synthesis theory. Okay, thesis, antithesis and synthesis ये टाइपिकली एक प्रोसेस था हेगल का, क्योंकि वो सब चीज़ें मतलब इस पर्टिकुलर चीज़ से ही डिसाइड करते थे। थेसिस का मतलब ये है कि किसी चीज़ को आप मतलब किसी एक स्टेटमेंट को आप ट्रूली रिप्रेजेंट करना, जिसमें कोई भी गलती ना हो। ओके, और जो एंटीथेसिस है, एंटीथेसिस का काम है कि उसको अपोज करना। जैसे कि वो एक अच्छी लड़की है, ठीक है, तो वो हो गया थेसिस। एंड एंटीथेसिस क्या होगा कि हाँ वो अच्छी लड़की है पर वो उसका बिहेवियर अच्छा नहीं है, तो उस पहले जो सेंटेंस था उसको उसने अपोज कर दिया ना, मतलब उसका कुछ बुराई निकाल दिया, तो उसको कहते हैं एंटीथेसिस। और सिंथेसिस है, इस दोनों को कंबाइन करके जो होता है उसको सिंथेसिस कहा जाता है। ओके, तो हेगल इस थ्योरी को मानते थे। ये एग्जाम में आ सकता है, तो ये याद रखना आप लोग। तो हेगल once said हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। हेगल ने कहा था कि हिस्ट्री रिपीट होता है इटसेल्फ, मतलब खुद में ही रिपीट होता है। लेटर ऑन जर्मन इकोनॉमिस्ट एंड फिलोसोफर कार्ल मार्क्स ने उनकी जो स्टेटमेंट थे उसको एक्सटेंड किया था कि उन्होंने बोला था हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, फर्स्ट एज ट्रेजेडी, सेकेंड एज फर्स्ट। ट्रेजेडी मतलब हिस्ट्री रिपीट होता है, लेकिन फर्स्टली उसमें कुछ सैड स्टोरी रहता है, इमोशंस रहता है, ठीक है, और सेकेंडली उसमें क्या होता है, कुछ खुलासा होता है। फर्स्ट से मतलब खुलासा या फिर कुछ षड्यंत्र टाइप वैसा। According to British historian E.H. Carr, history is continuous process of interaction between the historian. Okay, E.H. Carr उनके according history is a continuous process. Of course, history is actually a continuous process because हम जब पास्ट के बारे में पढ़ते हैं वो होता है हिस्ट्री। बट अब हम 2025 में है, और जब 2024 के जनरेशन के लोग हमारे इस साल के बारे में स्टडी करेंगे तो उनके लिए ये होगा हिस्ट्री। और 2080 के लोग जब 40 के बारे में रिसर्च करेंगे तो उनके लिए वो होगा हिस्ट्री। तो इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस जो होता ही रहता है। और यहाँ पे बताया गया है कि हिस्ट्री सॉरी लाइट ऑफ हो गया था। और उसके बाद बताया गया है कि ये हिस्ट्री इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द हिस्टोरियन एंड हिज फैक्ट्स। और ये हिस्टोरियन और उसके फैक्ट्स के ऊपर भी निर्भर करता है। एंड अनएंडिंग डायलॉग बिटवीन द प्रेजेंट एंड द पास्ट। ओके, यहाँ पे इंट्रोडक्शन पार्ट ख़त्म होता है और नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे है सिस्टम ऑफ डेटिंग। ठीक है, सिस्टम ऑफ डेटिंग मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में सिखाऊंगी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया और पढ़ाने का तरीका पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। एंड कमेंट भी कीजिएगा अगर कुछ क्वेश्चन हो, पूछना हो तो। एंड इसके इंट्रोडक्शन पार्ट में जो भी क्वेश्चन बन सकता है वो मैं नेक्स्ट पार्ट में उसका प्रैक्टिस करा दूँगी। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय।